दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि व्रतों के दौरान हमारे अंदर एक खास किस्म की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। और वो दोस्तों मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी भी नॉर्मल डेज रहते हैं, नॉर्मल डेज में तो हम कभी इधर उधर जाते हैं मार्केट या किसी के यहाँ जाना होता है तो बहुत थकान सी लगती है और आते ही हम लेट जाते हैं कि सर दर्द कहते हैं। आपके साथ भी होता है कि नहीं होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही हाल तो मेरा लगभग हमेशा ही रहता है कि जब भी कहीं बाहर आना जाना होता है तो सर दर्द या थकान से एकदम से थोड़ा पहले रेस्ट करना। लेकिन व्रतों में ऐसी एनर्जी होती है कि आते ही सुबह में नारी देवी गई, उसके बाद थोड़ा अगस्मुनी में काम था, उसके बाद अपने नंद के यहाँ गई, फिर वहाँ से आई, फिर वहाँ से आते ही मैंने तुरंत चाय चढ़ाई, चाय पिलाई अपने हस्बैंड जी को और यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे खाने की तैयारी करने लगी। एक प्रेशर में मैंने छोले रख दिए हैं और यहाँ पे मैं सूजी की तैयारी करने लग गई हूँ और अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो ये एनर्जी तो मुझे लगता है कि सिर्फ व्रतों में ही हो सकती है। तो भगवती की कृपा तो होती है अपने भक्तों के ऊपर। वैसे भी दोस्तों, इन व्रतों को मैं स्कूल टाइम से रखती भी आ रही हूँ और जब शादी के बाद मैंने खेती बाड़ी का भी काम संभाला, पूरी गृहस्थी का काम संभाला, तो हमेशा अक्सर ऐसा होता था कि जब नवरात्रि का टाइम रहता था तो हमारे खेतों में अक्सर हल रहते थे, मतलब हल का टाइम होता था और पूरे दिन मतलब 9 दिन के नवरात्रि और 9 दिन के मतलब 8-9 दिन के उसी टाइम पे ऐसा हमारा लगभग ऐसा कुछ मेल जोल था कि उसी टाइम पे हमारे हल का टाइम होता था और पूरी नवरात्रि मेरे व्रत रहते थे और पूरा दिन हम घर में मतलब खेती बाड़ी का काम, फिर घर में आप लोगों को पता है कि खेती बाड़ी में गृहस्थी में कितने प्रकार के काम होते हैं, तो सब काम करने के बावजूद भी पूरे व्रत रहते थे। पर इसी को कहते हैं कि शक्ति है और वो दिखाई नहीं देती, पर वो इसी प्रकार से अपने भक्तों को एनर्जी प्रदान करती है। क्योंकि और दिन होते तो सर पकड़ लेना था और लेट जाना था। तो दोस्तों, मेरा हलवा बनके हो चुका है रेडी और सबसे पहले मैंने रख दिया है अपने पितरों के लिए। तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों के यहाँ ऐसी प्रथा है कि कुछ भी खास तीज त्योहार हो या कि कुछ खास अवसर हो तो पितरों के निमित्त एक भाग पहले ही अलग कर दिया जाता है? क्योंकि हमारे गढ़वाल में एक ऐसी खास प्रथा है कि जब भी हमारे यहाँ कुछ खास कार्यक्रम होता है, कोई तीज त्योहार, कोई भी व्रत तीज हो, तो पितरों के निमित्त एक भाग हम लोग पहले ही अलग कर देते हैं। बल्कि घर में भी किसी भी दिन कुछ खास चीज़ खाने की बनती है तो हम पहले ही पितरों के निमित्त अलग कर देते हैं। गाय के लिए तो सभी लोग करते हैं, पर पितरों के लिए भी हमारे यहाँ एक खास तरीके से एक भाग अलग कर दिया जाता है। तो कितने लोगों के यहाँ इस प्रकार का रिवाज है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी रीतियों के बारे में।